पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन पैसा संभालना, बढ़ाना और उससे खुश रहना, यही असली कला है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा आईक्यू या बड़ी डिग्री चाहिए, लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, पैसा गणित से ज़्यादा व्यवहार यानी बिहेवियर का खेल है। आज इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे 7 ऐसे सिद्धांत जो आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 1, लक और रिस्क। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा साथ चलती हैं, लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी सफल नहीं होता, और कोई बिना ज्यादा मेहनत के ही अमीर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसने सही समय पर सही निवेश किया और करोड़पति बन गया। दूसरा आदमी उतना ही समझदार था, लेकिन गलत समय पर निवेश किया और सब खो दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की सफलता देखकर ब्लाइंडली कॉपी मत करो और अपनी असफलता पर खुद को पूरी तरह दोष मत दो। अध्याय 2, वेल्थ क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े मतलब अमीरों जैसी लग्जरी लाइफ, लेकिन असली सच तो यह है कि वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देता। वेल्थ मतलब वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो सेविंग्स जो आपके पास है, वो इन्वेस्टमेंट्स जो चुपचाप बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक आदमी महंगी कार चलाता है लेकिन ईएमआई में डूबा है, दूसरा साधारण बाइक चलाता है लेकिन बैंक में करोड़ों हैं। असली अमीर कौन है? जवाब है दूसरा आदमी जो साधारण जीवन में ही करोड़ों का मालिक है। राइट गाइड प्लानिंग एंड राइट फ्यूचर सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान। अध्याय 3, सेविंग इज पावर। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो लोग बचत करते हैं वही आगे चलकर ज्यादा अमीर बनते हैं। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग मतलब फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की? अपनी पसंद का काम करने की, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की, किसी के दबाव में ना आने की। गोल्डन रूल है, आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं, आप कितना बचाते हैं ये ज्यादा जरूरी है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग। पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। मतलब आपका पैसा पैसा कमाता है और फिर वो पैसा भी पैसा कमाता है। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हर साल 10% रिटर्न मिलता है, तो ये 1000 1100, 1110, 1331 ऐसे बढ़ता रहेगा। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ ये एक्सप्लोजन बन जाती है। यही है कंपाउंडिंग, जो पैसे से ही पैसा कमाता है। अमीर बनने का राज जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना है। टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। अध्याय 5, इमोशंस ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल है। जब मार्केट गिरती है लोग डर जाते हैं, पैनिक में बेच देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाती है लोग लालची हो जाते हैं, बिना सोचे इन्वेस्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। रूल है, इन्वेस्टिंग में जीतने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं, काम रहना ज्यादा जरूरी है। अध्याय 6, इनफ का मतलब समझो। इस दुनिया में बहुत लोग सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें इनफ का मतलब ही नहीं पता। उन्हें हमेशा और चाहिए, और पैसा, और पावर, और स्टेटस। लेकिन यही ग्रीड कई बार डाउनफॉल बन जाती है। पैसा बढ़ाने से पैसा नहीं बढ़ता, बल्कि पैसों की समझ से ही पैसा बढ़ता है। कभी कभी जीतने के लिए खेलना बंद करना पड़ता है। लेसन, तय करो कि तुम्हारे लिए काफी क्या है, और उसके बाद अननेसेसरी रिस्क मत लो। अध्याय 7, सिंपल इज बेटर। लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच्चाई है सिंपल स्ट्रैटेजी ज्यादा काम करती है। रेगुलर सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पेशेंस, यही फॉर्मूला है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना बिहेवियर है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, इमोशंस कंट्रोल करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टिंग पर फोकस करेंगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी से कुछ सीखने को मिला है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, अमीर बनने के लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन्ड और पेशेंट बनना है। धन्यवाद।